देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन दे दिया है, तो आई इक्वल टू लिखो, यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, साइन एक्स। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, cos क्यू से अब डिवाइड कर रहे हैं, तो cos क्यू से डिवाइड करो, यहाँ क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर हमको 10 क्यू एक्स +1 हो जाएगा dx। अब क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पर एक यहाँ से cos रहा तो यहाँ से क्या बनेगा 10x, डिवाइड में cos स्क्वायर बचा तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 1 + 10 अब यहाँ पर हम मान लो लेट 10x = t ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको sec स्क्वायर x dx = dt। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको t dt डिवाइडेड बाय 1 + t³। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t dt t + 1 इंटू t² - t + 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a t + 1 b 2t - 1 डिवाइड बाय t² - t + 1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा c t² प्लस माइनस -t + 1 फिर dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको a में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमको t² - t + 1। फिर b में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमको t + 1 इंटू 2 t -1 है। c में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमको t + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t है, यहीं पर लिख दो t। अब इसको कोफिशिएंट क्या क्या कॉमन हो रहा है, सो देखो यहाँ पर t² कॉमन ले लेंगे तो a हो गया, यहाँ से भी होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 2t², यहाँ से क्या बन गया 2b बन गया। फिर यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -a, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ से 1, एक बार इसमें किए मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2t, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर से क्या बचा हमको t बचा ना सिर्फ, हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा +b, यहाँ c +c। अब देखो यहाँ पर क्या कांस्टेंट बचेगा a, यहाँ से हमको बचेगा कितना, यहाँ से -b, यहाँ से हमको c। देखो जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल ले लो, देखो यहाँ पर t² t है और यहाँ पर t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको -a + b + c = 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा a + 2b = 0, और यहाँ क्या हो जाएगा हमको a - b + c = ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब देखो हम क्या करो, इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा हमको फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मेरा -a + b + c = 1 हो गया, यहाँ पर a - b + c a कैंसिल 2c = 1 हो गया, तो c = 1/2 हो। और यहाँ से क्या आ गया a = -2b आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पर यूज कर लो, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लो, a = हम क्या दे देंगे -2b, तो 2b हो जाएगा प्लस b और प्लस c = क्या दिया है 1/2, तो 1/2 वैल्यू दे दो =1। यहाँ से 3b = क्या हो गया हमको 1 - 1/2 यानी 1/2 हो गया, तो b = क्या वैल्यू आ गया 1/6। अब ये आ गया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही दे दो, फ्रॉम सेकंड से ले लो, a = -2b है, a = क्या हो जाएगा आपको -2, b = 1/6 आया है, तो a = -1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो यहाँ पर वैल्यू पुट करके,
यहाँ पर इंटीग्रेशन ए इक्वल टू क्या दे दिया हमको 1/3 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा dt t प्लस 1। फिर सेकेंड में बी में कितना आ रहा है हमको, बी में आ रहा है 1/6। देखो बी में हम कर दो 1/6 2t माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। सी में कितना आ रहा है, सो देखो यहाँ पर सी में आ रहा है 1/2, तो 1/2 के बाद क्या है दिया हुआ, सो देखो यहाँ टी स्क्वायर माइनस है, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखो पहले 1/2 dt, देखो 1/t, फिर क्या हो जाएगा हमको नीचे में t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको बन गया। एक बार लिख लो 1/-1/3 dt बाई t प्लस 1, फिर यहाँ पर 1/6 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको -1/3 ln t प्लस 1, यहाँ पर 1/6 ln क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है 1/a हो जाता है, तो यहाँ पर 1/a करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ऊपर कर दिया हम 2 tan इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा हमको t माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c। अब देखो t को क्या माने थे, t को हम माने थे tan थीटा, तो t को क्या माने थे हम tan थीटा अति tan x, तो tan x वैल्यू दे दो सभी जगह -1/3 ln tan x प्लस 1 1/6 ln tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3, हमको tan इनवर्स क्या हो गया tan x माइनस 1/2 √3/2। अब हमको देखो कंपेयरिंग करो, यहाँ पर क्या दिया अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, तो क्या क्या है अल्फा इक्वल टू -1/3, बीटा इक्वल टू 1/6, यहाँ पर हमको क्या है प्लस है गामा इक्वल टू क्या है हमको 1/√3। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको अल्फा प्लस बीटा 18 इंटू अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, 18 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/3 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इंटू 1/6 यानी 3 आंसर हो, 3 आंसर हो गया। थैंक यू।